हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMS डिकोड। अगर आप इस साल BMS लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा BHU के बारे में। इसमें आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा कि इसका फ़ी कितने हैं और स्टाइपेंड कितने मिलेंगे, और इस कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है, इसमें सीट्स कितने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस कॉलेज के लिए इस साल सेफ रैंक क्या रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ीस के बारे में, तो इस सीट्स के बारे में। तो टोटल सीट इसमें 75 है, और इसमें फर्स्ट प्रोव का फ़ी 33,789। उसके बाद सेकंड प्रोव का फ़ी आपका 27,463, और थर्ड प्रोव का भी सेकंड प्रोव का समान है। और स्टाइपेंड आप देखेंगे तो लगभग सबसे हाईएस्ट है 30,070 पर मंथ। और इस कॉलेज में बॉन्ड है, आपको 3 लाख रुपया पे करना पड़ेगा अगर आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो। और ST के लिए और SC के लिए 75,000 रुपया। अब हम बात करेंगे 2023 के राउंड वाइज क्लोजिंग रैंक के, कितने रैंक तक वो बच्चों को कॉलेज मिला है। तो फर्स्ट राउंड में आप देखेंगे तो 27,823, सेकेंड राउंड में 24,203, थर्ड राउंड में 24,716। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ओवरऑल कट ऑफ क्या गया है, हाई। से OBC के लिए हम देखेंगे तो इसमें 31,297, और सेकंड राउंड में गया है 24,491, और थर्ड राउंड में गया है लगभग 25,000 के आसपास। आप यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे डायरेक्ट तो यहाँ पे भी कट ऑफ किया गया है, हाई। अब EWS के लिए देखेंगे 29,434, और सेकेंड राउंड में अगर देखेंगे तो 24,000, लगभग 25,000 के आसपास, और थर्ड राउंड में लगभग 26,000 के आसपास। यहाँ भी यही हाल है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो क्या गया है, कट ऑफ गया है, हाई। और फिर SC का देखेंगे तो 1,53,000 के आसपास इसका फर्स्ट राउंड में गया है, 1,36,000 के आसपास आपका सेकेंड राउंड में गया है, और 1,39,000 के आसपास आपका थर्ड राउंड में गया है। यही भी यहाँ भी वही हाल है, यहाँ पे भी कट ऑफ गया है क्या, हाई थर्ड राउंड में। ST का हम देखेंगे तो 2,05,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया है, और ST का अगर देखेंगे सेकंड राउंड में तो 1,76,000 के आसपास गया है, और थर्ड राउंड में देखेंगे तो 2,18,000 के आसपास। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ गया है, लो। ठीक है, अब हम 2024 का देखते हैं। 2024 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड का 28,454 फर्स्ट राउंड में गया है। सेकंड राउंड में यहाँ पे इस बार थोड़ा ये अलग हुआ है कि रैंक इसमें क्या हुआ, रैंक मतलब कि हाई रैंक पे इसको जितना लो रैंक पे कॉलेज मिला है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज किया है। और वही आप थर्ड राउंड में देखेंगे तो 32,000 के आसपास गया है। यहाँ पे OBC का आप देखेंगे तो लगभग 31,000 के आसपास है, और राउंड 2 में देखेंगे तो वही आपका 39,000 के आसपास, और राउंड 3 में देखेंगे तो लगभग 34,000 के आसपास। तो यहाँ पे भी कट ऑफ क्या है, लो। यहाँ पे भी कट ऑफ लो। और आपका अगर देखेंगे EWS में तो EWS में लगभग 31,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया है, उसके बाद 43,000 के आसपास सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में गया है 33,000 के आसपास। तो यहाँ पे अगर इसके यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपका ओवरऑल कट ऑफ क्या आ गया है, डिक्रीज किया। SC के देखेंगे तो 1,63,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में, उसके बाद 1,73,000 के आसपास सेकेंड राउंड में, और 1,70,000 के आसपास थर्ड राउंड में। तो आप यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कट ऑफ क्या गया है, लो गया है। 1,84,000 ST के लिए फर्स्ट राउंड में, और 2,01,000 के आसपास आपका सेकंड राउंड में। इसके लिए थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं बचा था। अब हम देखते हैं 2025 में कैसा कट ऑफ गया था। 2025 में आप लोग सब जानते हैं कि किस लेवल का पेपर आया था, फिर भी इसका कट ऑफ देखिए, लगभग वही 30,000 के आसपास रैंक, 32,600 के आसपास इसका फर्स्ट राउंड में गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 33,000 के आसपास
इसका सेकंड राउंड में गया है और थर्ड राउंड में 31,000 के आसपास। तो लगभग आप देखेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ थर्ड राउंड में क्या किया है, यहाँ पे इंक्रीज किया है कट ऑफ, ठीक है, इंक्रीज किया। इसका ओबीसी का आप देख सकते हैं कि 35,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी 35,000 के आसपास सेकंड राउंड में गया है और यहाँ पे 33,000 के आसपास थर्ड राउंड में गया है। तो कट ऑफ क्या हो गया, बढ़ गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में EWS के लिए 35,600 के आसपास गया है और राउंड 2 में देख सकते हैं कि 35,600 के आसपास, वही मतलब कि यही रैंक में ही रहा है। उसके बाद थर्ड राउंड में इसके लिए सीट बचा ही नहीं था। ऐसा नहीं कि इसको EWS वाले को थर्ड राउंड में सीट नहीं मिला, हो सकता है कि ओपन में सीट ओपन से मिल गया उससे, ठीक है। SC के लिए 1,67,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया है। अभी वही सेकंड राउंड में आपको 1,55,000 के आसपास, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ गया है थोड़ा हाई और यहाँ पे थर्ड राउंड में तो और कट ऑफ गया है हाई। आप ST का आप देखेंगे तो 1,84,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया है। अब सेकंड राउंड में 1,70,000 के आसपास और थर्ड राउंड में 1,72,000 के आसपास। यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे भी कट ऑफ क्या गया है, हाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लास्ट 3 साल के जो थर्ड राउंड का क्लोजिंग रैंक है वो कितना रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि थर्ड राउंड में लगभग 24,700 के आसपास गया है 2023 में। यहाँ पे 24 में देख सकते हैं 32,400 के आसपास और 25 में देख सकते हैं 30,700 के आसपास। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे कट ऑफ क्या गया, हाई मतलब लो गया है थोड़ा। यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ गया है मतलब कि 2025 में। ओबीसी के लिए देखेंगे तो 25,400 के आसपास और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 33,700 के आसपास और 32,800 के आसपास। तो यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ क्या गया है, हाई गया है। अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसमें भी कट ऑफ क्या गया है, हाई गया है 25 में, ठीक है। और EWS का अगर हम देखेंगे 25,700 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया है। उसके बाद 32,900 के आसपास सेकंड राउंड में गया है, मतलब सॉरी इसमें ये 25,700 के आसपास 2023 में गया है थर्ड राउंड में और 32,900 के आसपास 2024 में गया है, ठीक है। और यहाँ पे सीट नहीं बचा था थर्ड राउंड में EWS के लिए। SC का अगर देखेंगे तो 1,39,400 के आसपास इसमें 2023 में गया था थर्ड राउंड में और लगभग 70,000 के आसपास 2024 में गया था और 1,48,600 के आसपास क्या गया था 2025 में गया था थर्ड राउंड में। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ क्या गया है, डिक्रीज किया है। लेकिन यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ क्या गया है, हाई गया है। आप इसका देख सकते हैं ST का 2,18,000 के आसपास गया है फर्स्ट मतलब कि 2023 में। उसके बाद इसमें सीट खाली नहीं था थर्ड राउंड के लिए और 25 में अगर देखें तो 1,72,400 के आसपास गया है। अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ क्या गया है, हाई गया है। अब हम बात करते हैं कि 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप अगर ओपन कैटेगरी से देखेंगे तो 32,000 से 33,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में रहना चाहिए। 31,000 से 32,000 के आसपास सेकंड राउंड में रहना चाहिए। 30,000 से 31,000 के आसपास थर्ड राउंड में होना चाहिए। आप ओबीसी का देखेंगे तो 35,000 से 36,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में रहना चाहिए। 34,000 से 35,000 के आसपास सेकंड राउंड में रहना चाहिए और 33,000 से 34,000 के आसपास थर्ड राउंड में रहना चाहिए। EWS का आप देख सकते हैं 35,000 से 36,000 का इसमें रहना चाहिए और 34,000 से 35,000 और 33,000 से 34,000। तो ये दोनों का लगभग थोड़ा डिफरेंस आता है। जनरली आपका EWS का जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा लो रहता है OBC से, ठीक है। अब आप SC का अगर देखेंगे तो 1,67,000 से 1,70,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में रहना चाहिए और 1,55,000 से 1,60,000 के आसपास सेकंड राउंड में रहना चाहिए। 1,48,000 से 1,53,000 के आसपास क्या रहना चाहिए, थर्ड राउंड में रहना चाहिए, ठीक है।
और एसटी का अगर हम देखेंगे तो 1,85,000 से 1,90,000 के आसपास रहना चाहिए फर्स्ट राउंड में, 1,70,000 से 1,75,000 के आसपास रहना चाहिए किसमें, सेकेंड राउंड में, और 1,72,000 से 1,78,000 किसमें रहना चाहिए, थर्ड राउंड में रहना चाहिए। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस बार क्या होगा, इस रैंक के बीच में कॉलेज मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि सेफ रैंक क्या रहने वाला है। अगर आपका रैंक लगभग 31,000 के आसपास आ रहा है या उससे कम आ रहा है, जनरल में है आप, तो आपका हाई चांस है कॉलेज मिलने का, इस कॉलेज में मिलने का एडमिशन। अगर आप ओबीसी से है, अगर आप 34,000 के आसपास या उससे कम रैंक है, तो भी आपका हाई चांस है इसमें इस कॉलेज में एडमिशन मिलने का। ईडब्ल्यूएस से है तो वही आपका 34,000 के आसपास अगर रैंक है या उससे कम है, तो आपका चांस है इस कॉलेज में एडमिशन मिलने का, सेफ़ है आप। और अगर आपका 1.5 लाख के आसपास अगर रैंक है, एससी है आप, तो इसमें हाई चांस है आपको कॉलेज मिलने का। अगर एसटी है आप, तो 1,75,000 के आसपास आपका रैंक है, तो इसमें भी आपको कॉलेज मिलने का चांस है। दोस्तों अगर आप इस कॉलेज को ले रहे हैं तो इसमें आपका क्या बेनिफिट है, तो आपको कॉलेज रेपुटेशन तो बहुत बढ़िया लेवल का मिल जाएगा, फीस बहुत ही कम है नो डाउट। अगर आपका स्टाइपेंड देखेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में सबसे हाईएस्ट मान सकते हैं आप। उसके बाद आप बॉन्ड देखेंगे तो बॉन्ड तो है, तो अगर बॉन्ड है, कॉलेज अच्छा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप कॉलेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लिनिकल एक्सपोजर देखेंगे तो भर भर के ही पेशेंट फ्लो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो लोकेशन भी बहुत बढ़िया जगह में है। दोस्तों